हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि YML फाइल क्या होता है। क्यूबरनेट्स पे क्या होता है कि क्यूबरनेट्स में हम लोग जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमको कॉन्फ़िगरेशन जो है वो YML फाइल के अंदर ही लिखना पड़ता है। और उस YML फाइल के अंदर जो भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडेंसी लिखते हैं उसके बेसिस पे जो सो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि YML फाइल क्या होता है। तो YML फाइल जो है सो जनरली क्यू YML फाइल में, ठीक है, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये जनरली जो सो YML फाइल जो लिखते हैं इसका लिखने का वे होता है। ठीक है, कुछ रूल होता है। क्योंकि क्या है कि क्यूबरनेट्स हम लोग जब भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमको YML फाइल आना चाहिए लिखने के लिए। और YML फाइल लिखने आना चाहिए, उसके लिए YML का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो YML जो है वो तीन टाइप का होता है जनरली। तो एक पहला जो है, ठीक है, पहला, वो पहला होता है की वैल्यू पेयर। दूसरा जो है वो होता है एरे या लिस्ट। तीसरा जो है उसको बोलते हैं डिक्शनरी और मैप। ठीक है, ये तीन टाइप का होता है। अब मैं बताता हूँ तीनों क्या होता है। ठीक है, की पेयर वैल्यू में क्या होता है? सिंपल, ठीक है, एक वेरिएबल होगा, ठीक है, और उसका एक वैल्यू होगा। की वैल्यू पेयर में एक की होगा, उसका एक वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये की पेयर वैल्यू हो गया। एरे लिस्ट में क्या है? एक की होगा, उसका मल्टीपल वैल्यू होगा। ठीक है, तो वो एरे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है। और डिक्शनरी में क्या है? डिक्शनरी में एक की होगा, ठीक है, उसके अंदर एक अनदर की होगा, उसके अंदर वो वैल्यू होगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ देखता हूँ, सपोज पहला वाला की वैल्यू पेयर, ठीक है, की वैल्यू पेयर, तो इसका जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो इसका जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो जैसे यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल लेके ही बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पहला वैल्यू आ गया नेम। ठीक है, तो मेरा नाम क्या है? अमन, ये हो गया। दूसरा है जेंडर। ठीक है, यहाँ पे जेंडर क्या है? ठीक है, मेल। ठीक है, इसी तरह से तीसरा वैल्यू हो गया ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या है? तो यहाँ पे हो गया IT इंजीनियर। इसके बाद जो है सो यहाँ पे प्लेस। प्लेस क्या है? बैंगलोर। यहाँ पे कंट्री। कंट्री क्या है? तो इंडिया। तो ये मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, कि एक की है, उसका एक वैल्यू है। एक की है, उसका एक वैल्यू है। यहाँ भी एक की है, इसका एक वैल्यू है। यहाँ एक की है, उसका एक वैल्यू है। एक की है, यहाँ भी उसका एक वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या है ना, की पेयर वैल्यू में हम लोग जब भी लिखते हैं YML फाइल, ठीक है, तो अगर ये डेटा दे गया, दिया हुआ है, मेरा अगर डेटा दिया हुआ है किसी को वो बोलेगा कि हाँ, इसका डेटा जो है सो YML फाइल में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे की कॉलन वैल्यू। ठीक है, और जनरली ये सटा के ही होता है, स्पेस नहीं देते हैं। ठीक है, दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जनरल स्टैंडर्ड पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है? की होता है, वैल्यू होता है, और दोनों को सेपरेट कैसे से करते हैं? कॉलन से। की होता है, उसका वैल्यू होता है, सेपरेट करते हैं कॉलन से। की होता है, वैल्यू होता है, उसको सेपरेट करते हैं कॉलन से। यहाँ भी की है, ये वैल्यू है, इसको सेपरेट से की है। तो अब इससे क्या हो रहा है? इससे मेरा क्लियर हो रहा है कि कॉलन से पहले जो है, ठीक है, कॉलन से पहले जो भी लिखे हैं वो हमारा क्या है? वेरिएबल है, या की बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है?
उस की का वैल्यू है या वेरिएबल का वैल्यू है। ठीक है, जनरली कोडिंग में हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, यहाँ पे की बोलेंगे। तो ये कॉलम से पहले जो होता है वो की होता है, और कॉलम के बाद जो होता है वो उसका वैल्यू होता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये की है और ये की का वैल्यू है। नेम की हो गया, और ये इसका वैल्यू अमन हो गया। जेंडर की हो गया, उसका वैल्यू मेल। ऑक्यूपेशन जो है सो की है, उसका वैल्यू ये है। तो की पेयर में सिंपल यही है, की वैल्यू दोनों को सेपरेट करते हैं कॉलम से। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा है एरे और लिस्ट वैल्यू। एरे बोले या लिस्ट बोले, बात एक ही है। इसमें क्या है, कोई एक की है, कोई एक की, जैसे जेंडर ले लिए। ठीक है, जेंडर एक की है। तो की और वैल्यू को कैसे हम लोग की और वैल्यू को हम लोग कैसे करते हैं सेपरेट, कॉलम से। यहाँ पे कॉलम दे देंगे। ठीक है, और इसका जो है जेंडर, यहाँ पे तो मैंने बता दिया है कि जेंडर, हाँ जेंडर जो है सो ये अमन है। ठीक है, इसका जेंडर जो है सो मेल है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्लियरली बता दिया कि हाँ, ये जो है सो मेल है। ये मैं डेटा दिया हुआ है, की और वैल्यू दिया हुआ है, उसको मैंने YML फाइल में ऐसे लिख दिया। बट जहाँ पे मल्टीपल वैल्यू हो, ये जेंडर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो मल्टीपल वैल्यू हो तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे हाइफन देके, ठीक है, यहाँ लिखते हैं मेल, और फिर हाइफन देके लिखते हैं फीमेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक की है और इसका दो वैल्यू है। ठीक है, और उस दोनों वैल्यू को हाइफन से लिखते हैं। हाइफन डिनोट करता है एरे को, एरे वैल्यू को। ठीक है, एरे हम लोग जानते हैं ना, एरे जो है सो, एरे में जो है सो हम लोग डेटा जो है सो हम लोग, ठीक है, हाँ, मतलब एक, जैसे वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल में एक ही वैल्यू असाइन करते हैं। बट एरे वेरिएबल रहेगा तो एरे जितना हम लोग करेंगे, जैसे एरे 5 लिए हैं तो 5 वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एरे अगर 10 लिए हैं, 10 वैल्यू असाइन कर सकते हैं। 0 से स्टार्ट होता है, 9 तक जाता है। 0 से स्टार्ट होता है, 4 तक जाता है, तो ऐसे करके है। तो ये एरे वही डिफाइन करता है यहाँ पे। ठीक है, कि एक की है, उसका मल्टीपल वैल्यू है। ठीक है, मेल और फीमेल। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से कोई दूसरा वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे प्लेस, ठीक है, यहाँ ले लिए PLAC, प्लेस। तो प्लेस में यहाँ पे या तो बेंगलोर हो सकता है, या कोई दिल्ली हो सकता है। ठीक है, या अदर कोई भी, ठीक है, मुंबई हो सकता है। ये सारा। तो यहाँ पे भी वही है, जरूरी नहीं है दो तीन, मल्टीपल वैल्यू मतलब एक से ज्यादा वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो प्लेस क्या है, ठीक है, एक की है, सेपरेट की है कॉलम से, और उसका जो मल्टीपल वैल्यू है उसको हाइफन लिख के डिनोट कर दिए हैं। तो ये की है, उसका वैल्यू है बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई। और लिखना है तो और भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं बिहार, लाइक दैट। बिहार नहीं, यहाँ पटना लिखते हैं, सिटी। ये चीज हो गया। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, की है, उसका डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। की है, उसका डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे एक की है, उसका मल्टीपल अगर वैल्यू होगा तो उसको एरे के थ्रू डिनोट करते हैं। यहाँ भी एक की है, उसका अगर मल्टीपल वैल्यू होगा तो उसको हाइफन के थ्रू डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सारा चीज है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आता है इसका डिक्शनरी और मैप का। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ थर्ड, DICTIONARY, डिक्शनरी और मैप। डिक्शनरी और मैप में क्या होता है, जैसे एक की हो गया प्लेस। ठीक है, अब प्लेस के अंदर मैंने क्या लिखा था, मैंने बोला था डिक्शनरी में की के अंदर की होता है। तो प्लेस के अंदर जो की होगा, एक और की होगा, उसको टैब एक दे देते हैं या स्पेस दे देते हैं, एक दो, दो स्पेस देते हैं।
बैंगलोर लिख दिए। ठीक है। अब यहाँ पे जो है, ठीक है, बैंगलोर में किस जगह, ठीक है, यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी। फिर यहाँ पे लिखते हैं दिल्ली। दिल्ली में कहाँ? नोएडा। फिर लिखते हैं मुंबई। मुंबई में कहाँ? अंधेरी। ठीक है। उसके बाद लिखते हैं पटना। पटना में कहाँ? बोरिंग रोड। ठीक। तो ये चीज हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप डिफाइन कैसे करते हैं कि यहाँ पे क्लियर है की उसका डायरेक्ट वैल्यू, की उसका डायरेक्ट वैल्यू है। यहाँ भी की है, उसका डायरेक्ट वैल्यू है। की उसका डायरेक्ट वैल्यू, की उसका डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है। तो अगर की के साथ उसका डायरेक्ट वैल्यू है तो वो की पेयर वैल्यू हो गया। की है, उसका मल्टीपल वैल्यू है। ठीक है, तो एरे हो गया वो, उसको हाइफन के थ्रू डिनोट करते हैं एरे को। एक की है, उसका मल्टीपल वैल्यू है, तो उसको हाइफन के थ्रू डिनोट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया एरे और लिस्ट। और तीसरा हो गया डिक्शनरी और मैप। डिक्शनरी मैप में क्या होता है, एक की है, प्लेस। ठीक है, उसका उसके अंदर मल्टीपल की है। ठीक है, ये। और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा इलेक्ट्रॉनिसिटी, अब ये जो की है, इस की के अंदर हम लोग ये की पे वेयर भी लिख सकते हैं। ये लग रहा है सेम, ये सेम लग रहा है ना यहाँ से। ये की है, उसका डायरेक्ट वैल्यू है। 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 ठीक है, ये हम लोग क्या यूज किए हैं, की पेयर वैल्यू यूज किए हैं यहाँ पे। ये की पेयर वैल्यू यूज किए हैं और उसको यूज किए हैं एज ए एक की के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हम लोग लिख सकते थे जैसे कोई और जैसे ले लेते हैं कंट्री। यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर में कंट्री इंडिया। ठीक है, यहाँ दे सकते हैं COUNTRY कंट्री। तो यहाँ हम लोग जब मल्टीपल वैल्यू लेना होगा तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि बैंगलोर। और इसके अंदर हम लोग लिख सकते थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं फेज 1। ये। फिर दूसरा वैल्यू हो गया दिल्ली। ठीक है, और इसके अंदर लिखते हैं नोएडा। नोएडा सेक्टर 1। ठीक है, तो इसी तरह से जो है सो हम लोग लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे कंट्री है ना, कंट्री यहाँ पे मुझे इंडिया देना होगा। इंडिया, यहाँ पे मैं बेंगलोर कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ डाल दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक सिटी। यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, पाकिस्तान। यहाँ मैं डाल देता हूँ लाहौर। और यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, लाहौर में पंजाब है, वो लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बस इतना ही था हमारा कि हमारा जो है YML फाइल वो 3 टाइप का होता है, एक की वैल्यू पेयर, एरे लिस्ट, डिक्शनरी और मैप। क्या अंतर है?
ये मेरा नेम की है, उसका डायरेक्ट वैल्यू है। जेंडर की है, उसका डायरेक्ट वैल्यू है। ऑक्यूपेशन जो है सो की है, उसका डायरेक्ट वैल्यू है। प्लेस की है, उसका डायरेक्ट वैल्यू है। ठीक है, ये कंट्री की है, उसका डायरेक्ट वैल्यू है। मतलब की के साथ डायरेक्ट उसका वैल्यू रहेगा और वो सेपरेट रहेगा कॉलम के साथ। ठीक है, हर जगह कॉलम के साथ ही सेपरेट है की और वैल्यू, कॉलम के साथ सेपरेट है सब जगह है। तो की का डायरेक्ट अगर वैल्यू होगा, ठीक है, वो की पेयर वैल्यू होगा। की है, उसका मल्टीपल वैल्यू है, तो वो एरे में आ जाएगा। की है, उसके अंदर ये की है, ठीक है, तो ये वाला हो गया की पेयर वैल्यू ये। ठीक है, ये की पेयर वैल्यू हो गया। तो की पेयर वैल्यू को यूज करते हैं एक की के अंदर, वो डिक्शनरी हो गया, या ये लिस्ट हो गया। लिस्ट को यूज करते हैं हम लोग की के अंदर, वो भी होगा। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा हमारा। तो ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हम लोग, हाँ अगर ये नहीं लिखते हैं ना, ये 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 इंडिया जो इसका वैल्यू है ये यहाँ, ठीक है, वो कहाँ आएगा, वो यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, नीचे नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है, ठीक है, एक की के अंदर दूसरा की लिखते हैं, चाहे वो लिस्ट हो या की पेयर हो, तो डिक्शनरी में अपने आता है। तो आज हमने देखा कि YML फाइल क्या होता है, ठीक है, कैसे लिखते हैं की पेयर वैल्यू में, एरे लिस्ट में, डिक्शनरी में। क्यूबरनेट्स में भी वही होगा, जिसका अगर मान लो कोई एक क्यूबरनेट्स में कोई कॉन्फ़िग फाइल है, ठीक है, या कुछ है कॉन्फ़िगरेशन है, उसका अगर एक वैल्यू होगा तो हम लोग की पेयर वैल्यू के रूप में लिखेंगे। मल्टीपल वैल्यू होगा तो उसको एरे के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अगर की के अंदर की होगा, उसके अंदर वैल्यू होगा, ठीक है, तो हम लोग डिक्शनरी यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। जब कीवर्ड्स सब लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो उस समय मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग यूज करते हैं की को। ठीक है, और YML फाइल कैसे लिखते हैं, कुछ कुछ चीज जो है सो ध्यान में रखना होगा। ये बेसिक चीज था YML का, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया कि की वैल्यू पेयर कैसे लिखते हैं, एरे लिस्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है, डिक्शनरी मैप कैसे लिखते हैं। ठीक है, बस बेसिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा गया लेकिन बेसिक क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग YML फाइल होता क्या है और कैसे लिखते हैं, क्यों यूज करते हैं। ठीक है, जब करेंगे तब देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।